यार कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो तुम्हें झकझोर कर रख देते हैं। और उन्हीं मोमेंट्स से सबक लेकर आगे बढ़ने वाले लोग और देश कुछ बड़ा कर जाते हैं। 2022 में भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो साल मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करने वाले भारत के लिए बेहद शर्मनाक था, क्योंकि उस साल भारत को अपनी सबसे मॉडर्न और प्रेस्टिजियस ट्रेन यानी वंदे भारत के लिए चाइनीज व्हील्स इंपोर्ट करने पड़े थे। जो देश खुलेआम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहा था, उसी देश की सबसे प्राइड वाली ट्रेन चाइनीज व्हील्स पर चल रही थी। ये एक ऐसा तमाचा था जो चुपचाप पड़ा, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। लेकिन ये नौबत आई कैसे, ये समझना जरूरी है। दरअसल भारत हमेशा से रेल व्हील्स के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर डिपेंड करता था। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े रेल व्हील मैन्युफैक्चरर्स में से एक था, और यूरोप की बड़ी बड़ी रेलवे कंपनीज जैसे एल्स्टॉम और सीमेंस भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन से लेती थी। भारत की टोटल व्हील डिमांड का करीब 60 से 70% हिस्सा इंपोर्ट से आता था, जिसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह ठप हो गई। उस वक्त वंदे भारत के लिए रेलवेज ने यूक्रेन से 36,000 व्हील्स का ऑर्डर दिया हुआ था, जिसकी कीमत करीब $16 मिलियन यानी 130 करोड़ रुपए थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही ये व्हील्स यूक्रेन में ही फंस गईं। बड़ी मशक्कत के बाद पहले सिर्फ 128 व्हील्स को सड़क के रास्ते रोमानिया तक पहुंचाया गया और फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया। ये सिर्फ 128 व्हील्स थीं, जबकि जरूरत 36,000 की थी। तो अब क्या करें? रेलवेज ने चेक रिपब्लिक, पोलैंड और अमेरिका से भी ऑर्डर दिए, लेकिन जो सबसे जल्दी और सबसे सस्ते में मिला वो था चाइना। और मजबूरी में चाइनीज व्हील से वंदे भारत का प्रोडक्शन जारी रखा गया। ये वो मोमेंट था जब पूरा देश समझ गया कि चाहे कितना भी नारा लगाओ, जब तक घर में खुद नहीं बनाओगे तब तक दूसरों के मोहताज रहोगे। और इसी वेकअप कॉल के बाद 2023 में सरकार ने ठोस कदम उठाया। रेल व्हील्स के प्रोडक्शन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट फिक्स किया गया। और इसी साल एक बड़ा टेंडर निकला, जिसमें रामकृष्णा फॉर्जिंग्स और तीतागर रेल सिस्टम्स के कंसोर्शियम ने सबसे कॉम्पिटिटिव बिड लगाई। इनकी बिड थी 1.88 लाख रुपए प्रति टन, जबकि भारत फोर्ज की बिड 2.75 लाख और सेल की 2.89 लाख थी, यानी सबसे कम कीमत पर सबसे बड़ा काम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस कंसोर्शियम को 20 साल में 15.4 लाख व्हील सप्लाई करने का 12,227 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर दिया। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए चेन्नई के तिरुवल्लुर में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का काम शुरू हुआ। ये रामकृष्णा फॉर्जिंग्स और तीतागर रेल सिस्टम्स का जॉइंट वेंचर है, जिसमें रामकृष्णा की 51% हिस्सेदारी है। इस पूरे प्लांट में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। जनवरी 2025 में खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इस प्लांट का दौरा करने तिरुवल्लुर पहुंचे और कहा कि ये फैसिलिटी भारत को रेल व्हील्स के मामले में न सिर्फ सेल्फ रिलायंस बनाएगी, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगी। और अब ये प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने की कगार पर है। अब बात करते हैं इस प्लांट की असली ताकत की। ये फैसिलिटी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स्ड व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2,28,000 व्हील्स। अब ये नंबर सुनकर शायद ज्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन इसे पर्सपेक्टिव में समझो। भारत को भी हर साल करीब 1,20,000 रेल व्हील्स की जरूरत पड़ती है, और ये प्लांट अकेले 2,28,000 व्हील्स बना सकती है। यानी भारत की पूरी जरूरत पूरी करने के बाद भी करीब 1 लाख से ज्यादा व्हील्स बचेंगी, जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार होंगी। लेकिन प्रोडक्शन एकदम से फुल कैपेसिटी पर नहीं जाएगा। शुरुआत होगी FY 27 में करीब 40,000 से 50,000 व्हील्स से। इनमें से 80,000 व्हील्स हर साल इंडियन रेलवेज को जाएंगी और बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए रखी जाएंगी। प्लान के मुताबिक प्लांट की 30% कैपेसिटी पूरी तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड रहेगी, और अगले 5 साल में यह प्लांट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंच जाएगी, जो कंपनी की टॉप लाइन में करीब 2,000 करोड़ रुपए जोड़ेगी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। दुनिया भर में सिर्फ 20 फाउंड्रीज हैं जो रेल व्हील्स बना सकती हैं। ये कोई आम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
रेल व्हील बनाने के लिए स्टील की एक सॉलिड पीस को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसे एक खास फोर्जिंग टेक्निक से व्हील का शेप दिया जाता है। यह प्रोसेस बेहद स्पेशलाइज्ड है और इसीलिए पूरी दुनिया में इतने कम मैन्युफैक्चरर्स हैं। इन 20 में से सबसे ज्यादा यूक्रेन, चाइना और कुछ यूरोपियन देशों में हैं। यूक्रेन की तबाही के बाद ग्लोबल मार्केट में जो गैप आया है उसे अब तक मोस्टली चाइना भर रहा था, लेकिन अब भारत उस गैप को भरने के लिए तैयार हो रहा है। और यहां जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप की बड़ी रेलवे कंपनीज जैसे ऑल्स्टम और सीमेंस, जो यूक्रेन पर हेविली डिपेंडेंट थीं, उन्हें अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी पड़ी। अब वो ऐसे रिलायबल पार्टनर्स ढूंढ रही हैं जो क्वालिटी से समझौता किए बिना स्टेबल सप्लाई दे सके। चाइना एक ऑप्शन है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से यूरोप चाइना पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहता और यहीं भारत एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। ट्रस्टेड पार्टनर, गुड क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और चाइना का एक सॉलिड ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम लोगों को पता है। भारत पहले से ही अफ्रीका और कई दूसरे देशों को लोकोमोटिव्स और पैसेंजर कोचेस एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी इनमें शामिल हैं। लेकिन जब इन ट्रेन्स की मिड लाइफ ओवरहॉल होती है, यानी बीच में बड़ी सर्विसिंग होती है, तो उस वक्त जो नए व्हील्स लगते हैं वो मोस्टली चाइना या यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे। यानी भारत ट्रेन तो एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। जब भारत खुद व्हील्स एक्सपोर्ट करने लगेगा तो ये लूप पूरा होगा। ट्रेन भी इंडिया का, व्हील्स भी इंडिया के। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं है, घर में भी तस्वीर बदल रही है। 2026 तक भारत में व्हील की डिमांड बढ़कर 2 लाख प्रति साल होने का अनुमान है, क्योंकि तेजी से नई हाई स्पीड ट्रेन्स आ रही हैं। वंदे भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, मेट्रो नेटवर्क्स एक्सपैंड हो रहे हैं। यानी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी। रामकृष्णा फोर्जिंग्स का लक्ष्य है कि 2030 तक उनकी कुल रेवेन्यू में रेलवे का हिस्सा 6% से बढ़कर 20% हो जाए, और इस प्लांट की वजह से ये टारगेट रियलिस्टिक लग रहा है। तो सोचो जरा, 2022 में जो देश वंदे भारत के लिए चाइनीज व्हील्स का मोहताज था, वही देश अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को व्हील्स एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो इस पूरी जर्नी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।